गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक निर्माण के रूप में लिंग की भूमिका और लिंग भेदभाव और शैक्षिक प्रयोग और समस्याएं और नवाचार। ठीक है, तो चलते हैं आगे और पढ़ते हैं कि समाज में जो लिंग की भूमिकाएं हैं वो किस तरीके से होती हैं या किस तरीके से बढ़ती हैं और उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर आप देखिए, ये है लिंग, जेंडर। जो जेंडर है वो एक सामाजिक सोशल संरचना है। मतलब आप सरल में मैं आपको समझाऊं तो जो लिंग होता है उसकी जो परिभाषा है वो क्या है, समाज के लोगों ने बना रखी है। मतलब होता है कि स्त्री और पुरुष में क्या करता है, एक भेदभाव की धारणा है, एक लिंग रूढ़िबद्धता है। कि भेदभाव मतलब कैसा है, जैसे आपने देखा होगा बचपन से ही एक लड़का और लड़की की अगर दोनों की परवरिश एक जगह हो रही है, ठीक है, दोनों की परवरिश एक घर में हो रही है और दोनों का क्या है, परवरिश हो रही है, लेकिन दोनों के पालने का तरीका अलग अलग है। लड़कियों को हमेशा गुड़िया गुड्डे खेलने के लिए दिए जाते हैं और लड़कों को गाड़ी, कार, इस बाइक, स्कूटी वगैरह दिया जाता है। लड़कियों को क्या बोलते हैं कि एक दिन तेरी शादी हो जाएगी, लेकिन लड़कों को कभी भी ऐसा उनके दिमाग में नहीं डाला जाता। इसलिए ये क्या है, एक भेदभाव पहले से ही बना हुआ आ रहा है कि जो लड़कियां होती हैं उनकी एक दिन शादी हो जाती है, लेकिन लड़कों के दिमाग में ऐसा कुछ नहीं डाला जाता। या समाज में ऐसा होता है कि एक ये भारी सामान है, ये लड़के उठाएंगे क्योंकि लड़कों में ज़्यादा ताकत होती है और लड़कियों में कम होती है। ये किसने बना रखी है, एक धारणा ये समाज ने बना रखी है। ये खुद ब खुद नहीं पैदा होती, ये हम लोग बनाते हैं जो समाज में रहते हैं। ये क्या होते हैं, हम लोगों ने बना रखी है कि ये वाला काम लड़कियां करेंगी, ये वाला काम लड़के करेंगे। स्त्री और पुरुष में भेदभाव की एक धारणा है, क्या, लिंग। ठीक है, तो आपने देखा होगा जैसे बड़े बड़े काम होते हैं या कुछ चीज़ उठाने का काम होता है तो उसे ज़्यादातर लड़के ही करते हैं। आपने स्कूल में भी देखा होगा कि कई बार क्या होते हैं, हम मतलब मैडम लोग जो होते हैं वो क्या बोलते हैं कि जो ये बेंचेस हैं या टेबल हैं ये लड़के उठाएंगे, लड़कियां ऐसा काम नहीं करेंगी। तो ये एक धारणा बन जाती है कि ये वाला काम लड़के करते हैं और ये काम लड़कियाँ करती हैं। समाज में महिलाओं और पुरुष को लेकर चली आ रही एक रूढ़िवादी धारणाएं हैं। जो लिंग है वो क्या है, समाज में महिलाओं और पुरुषों को लेकर के चली आ रही धारणाएं हैं। जैसे महिलाएं गणित में कमज़ोर होती हैं लेकिन पुरुष रोते नहीं हैं। अधिकतर क्या बोला जाता है कि पहले से जो समाज में मतलब चले आ रहे हैं कि महिलाएं गणित में कमज़ोर होती हैं, लेकिन अभी आप प्रेजेंट टाइम में देखें, वर्तमान में देखें तो लड़कियां ही लड़कों से आगे हैं। ठीक है, काफ़ी लड़कियां हैं जो अपने बलबूते पर एक अच्छे मतलब पोस्टों पे हैं, अच्छे पेपर निकालते हैं, टफ से टफ पेपर निकालते हैं। एनडीए का हो गया या यूपीएससी का हो गया, बहुत सारी लड़कियां हैं जिन्होंने उन पेपरों को क्रैक किया है। तो अब जो वर्तमान है, अब टाइम चेंज हो रहा है। इस टाइम क्या है कि लड़के और लड़के में हम कोई भेदभाव नहीं कर सकते, क्योंकि लड़कियां क्या होती हैं, अपनी जिम्मेदारी समझती हैं। लड़के भी समझते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन लड़कियां क्या करती हैं, अपने आप को अब के टाइम में प्रूव करना चाहती हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। लड़कियां भी बहुत कुछ कर सकती हैं, बहुत कुछ बन सकती हैं, अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा सकती हैं। ठीक है, अधिकतर बोलते हैं कि पुरुष रोते नहीं हैं। ये क्या है, एक धारणा है समाज की। क्यों नहीं रोएगा पुरुष, या कोई भी लड़का है क्या वो रोता नहीं है, उसे बुरा नहीं लगता है। लेकिन एक समाज की धारणा है कि आपने सुना होगा कि बोलते हैं मर्द को दर्द नहीं होता, लेकिन उसे दर्द क्यों नहीं होगा, वो भी हमारी तरह इंसान ही है। वो भी क्या है, उसे भी बुरा लगता है, किसी चीज़ का उसे बुरा लगेगा, कोई चीज़ उसे अच्छी लगेगी तो वो अपने इमोशन को दिखाएगा। तो ये क्या है, धारणा है। ठीक है, एक शिक्षक को गर्ल्स व बॉयज़ में जेंडर प्रायोरिटी है, अर्थात किसी एक पक्ष की ओर जाना। मतलब बॉयज़ ये काम कर सकते हैं, गर्ल्स ये काम कर सकते हैं। ये क्या है, एक लिंग पक्षपात है। ठीक है, जेंडर बेस है। क्या करता है कि जो लिंग पक्षपात होता है, एक शिक्षक क्या करता है, गर्ल्स या बॉयज़ की साइड लेता है। ठीक है, अगर मैं एक शिक्षक हूँ, अगर मैं खुद ही भेदभाव करने लग जाऊँगी तो आप बच्चे भी क्या करोगे, वही सीखोगे। या हमारे जो शिक्षक हैं, हम अगर वो हमारे साथ भेदभाव करते हैं तो हमारे दिल में यही रहता है कि नहीं, मेरे टीचर ने ऐसा बोला था या वो ऐसा करते हैं। क्योंकि हम जब स्कूल जाते हैं तो हम अपने माता पिता से ज़्यादा विश्वास किस पे करते हैं, अपने टीचर पे करते हैं। कभी आपने देखा होगा, कभी एक टीचर कुछ हमें गलत भी बता देगा, पहले तो सब सही बता दें, अगर बाई चांस कभी हो जाता है कि एक गलत बता दिया तो हम घर जाके अगर मम्मी पापा उसे सही कराने की कोशिश भी करते हैं, फिर भी हमें लगता है नहीं आप गलत हैं और हमारे टीचर क्या हैं, सही हैं। लिंग समता रखनी चाहिए। जो एक शिक्षक है वो क्या करता है, अगर वो भेदभाव कर रहा है, पक्षपात कर रहा है, लेकिन उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। एक शिक्षक को गर्ल्स और बॉयज़ में क्या करना चाहिए, एक समता रखनी चाहिए, दोनों को समान रखना चाहिए। लिंग तटस्थ भाषा का प्रयोग करना चाहिए। मतलब जो क्या करते हैं कि एक नेचुरल लैंग्वेज, जेंडर क्या है, एक नेचुरल लैंग्वेज। जैसे कैमरामैन, कैमरामैन क्या हो गया, सिर्फ एक मैन के लिए हो गया। अभी आपने देखा होगा, हम हमेशा ही बोलते हैं कि ये कैमरामैन है, कैमरामैन है, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, लड़कियां भी फ़ोटो शूट करती हैं, लड़कियां भी इस फील्ड में आगे बढ़ रही हैं। तो हम उसको कैमरामैन ना बोल के, मैन में तो एक ही पर्सन आ गया, हम उसे क्या बोलेंगे, कैमरा पर्सन। पर्सन में गर्ल्स भी हो सकती हैं और बॉय भी हो सकती हैं। हमें कभी भी जेंडर जिसमें हमें लिंग भेदभाव दिखे या हमें लगे कि ये सिर्फ
भेदभाव हो रहा है या ऐसी लैंग्वेज का प्रयोग हो रहा है तो हमें उसका प्रयोग नहीं करना है। हमें ऐसी भाषा का प्रयोग करना है जिसमें हमें दोनों समान हो। जैसे आपने देखा, अगर मैं कैमरा मैन कर रही हूँ, कैमरा मैन किसी के लिए प्रयोग कर रही हूँ, अगर हाँ बॉय है तो उसके लिए हम कर सकते हैं, लेकिन अगर वहाँ पे लड़की है तो आप उसको कैमरा मैन बोलोगे नहीं बोलोगे, आप क्या बोलोगे उसे, कैमरा पर्सन। ठीक है, ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिसमें लिंग भेदभाव ना हो। मतलब हमें कोई भी ऐसा भेदभाव ना दिखे कि अरे नहीं ये लड़कियां हैं या लड़के हैं, इस तरीके का कोई भी हमें भेदभाव नज़र नहीं आना चाहिए। तो जो समाज है, समाज में क्या होता है, व्यक्ति सब कुछ सीखता है। हम अपने आस पड़ोस मतलब जहाँ भी हम देखेंगे क्या करते हैं कि समाज को देख करके अगर कोई अपने बेटे को अच्छी फैसिलिटीज़ देता है और लड़की को नहीं देता है, कई बार क्या होता है सामने वाला भी उस चीज़ को सीखता है कि नहीं, अगर हम लड़कों को अच्छे से वो करेंगे तो अच्छा परिणाम देंगे, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आप लड़कियों को भी अच्छे से रखेंगे तो वो भी आपको अच्छा ही परिणाम देंगी या आपको रिटर्न में उससे भी ज़्यादा देंगी। लेकिन अगर लड़के भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि लड़के नहीं देंगे, लेकिन आपको दोनों को एक साथ पालना है, एक साथ उनमें एक जैसे गुण देने हैं, उनमें कोई भी भेदभाव नहीं करना। कभी ऐसा नहीं बोलना कि ये भारी भरकम काम है ये सिर्फ लड़का करेगा या जो बाहर का काम है वो सिर्फ लड़का ही करेगा। आप लड़कियों को भी मौका दें, क्योंकि हमारा समाज इस तरीके से है कि सिर्फ घर के काम में क्या होंगे, लड़कियां हाथ बटाएंगी और बाहर के काम में लड़के। ये एक समाज की सोच है। ठीक है, उसी तरह हम देखते हैं कि जो सेक्स होता है एक जैविक बायोलॉजिकल संरचना है, वो तो नेचुरल है, उसमें आप कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते। लेकिन जब आप इंसान पैदा हो गया, उसकी परवरिश होगी, वो समाज के साथ है, तो उसमें क्या हो जाएगा, जो समाज के लोग हैं वो धारणा बनाते हैं कि लड़कियां ऐसा काम करेंगी, लड़कियां ये फील्ड में जाएंगी, लड़के इस फील्ड में जाएंगे, लड़के ऐसा काम करेंगे। वो एक क्या है, सामाजिक धारणा है। आप ये ध्यान रखें कि जो जेंडर है वो एक सामाजिक संरचना है और जो सेक्स है वो एक जैविक बायोलॉजिकल संरचना है। ठीक, तो जो जेंडर है, जो लिंग भेदभाव है, ये क्या है, एक रूढ़िबद्धता है। मतलब स्त्री और पुरुष के बीच में क्या है, भेदभाव की धारणा है। क्वेश्चन आते हैं कि जो जेंडर है या लिंग है वो क्या है, मतलब किस तरीके से उसे आप समझाएंगे, तो आपका जो बेस्ट आंसर होगा वो क्या है, एक भेदभाव की धारणा है जो किसने बनाई है, समाज ने बनाई है। ठीक, तो आगे चलते हैं। तो अभी हमने देखा कि समाज में किस तरीके से लिंग भेदभाव होते हैं या उसकी किस तरीके से परिणाम होते हैं। अब हम पढ़ते हैं सामाजिक मूल्य। मतलब सामाजिक एक ऐसा समाज क्या है, एक ऐसी धारणा है जिसमें रह करके हम क्या कर सकते हैं, अपने व्यवहार में, अपने लक्ष्य में क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं या अच्छा सीख सकते हैं। अच्छा बुरा सब कुछ हम क्या करते हैं, एक समाज में रह के सीखते हैं। आपने कभी भी देखा होगा, अगर हमारे आसपास का माहौल अच्छा है तो हमारे बच्चे पर भी उसका ज़रूर असर पड़ता है, या हमारे घर का जैसा माहौल है उस पर भी असर पड़ता है। अच्छे से वो सीखते हैं, अच्छे से रहना सीखते हैं, लोगों से बात करते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं, तो अच्छे गुण हमें कहाँ से आएंगे, समाज से ही आएंगे। लेकिन जब लिंग भेदभाव की धारणा आती है तो कहीं ना कहीं वो हमारे व्यवहार को या हमारे लैंग्वेज में ही आ जाता है या हमारे पूरे समाज में ही फैल जाता है कि हाँ, अगर एक ऐसा कर रहा है तो दूसरे भी ऐसे करता है। लेकिन हमें उसको क्या है, बदलना है। हमें भेदभाव नहीं करना है, दोनों को इक्वल लेकर के चलना है, साथ साथ लेकर के लड़का और लड़की को आगे बढ़ाना है। सामाजिक मूल्य वे आदर्श हैं जो सामाजिक जीवन में, आचरण में अभिव्यक्त होते हैं। मतलब जो सामाजिक मूल्य हैं, अगर हम समाज में रह करके अच्छा बुरा जो भी सीख रहे हैं तो वो हमारे क्या होंगे, हमारे आचरण में हमें दिखते हैं या किसी दूसरे व्यक्ति के क्या होते हैं, व्यवहार में दिखते हैं। अगर कोई अच्छे समाज में रह रहा है या उसके आसपास का वातावरण अच्छा है तो उसका व्यवहार भी क्या होगा, अच्छा होगा। उसके घर का माहौल अच्छा है तो उसका बर्ताव भी क्या होगा, अच्छा होगा। सामाजिक मूल्य उन उद्देश्यों, सिद्धांतों अथवा विचारों को कहते हैं जिनको समाज के अधिकांश सदस्य अपने अस्तित्व के लिए आवश्यक समझते हैं, जिनकी रक्षा के लिए बड़े बड़े बलिदान करने को तैयार रहते हैं, जैसे मातृभूमि, राष्ट्रगान, धर्मनिरपेक्षता और प्रजातंत्र। मतलब अगर हमें एक अच्छा समाज बनाना है, अच्छा वातावरण बनाना है, अपने देश को या अपने समाज को आगे बढ़ाना है, तो उसमें क्या होते हैं, अच्छे विचारों का वास होता है, उद्देश्यों का वास होता है। अपने समाज में क्या होते हैं, अधिकांश सदस्य ऐसे होते हैं कि नहीं, हमारे समाज में या हमारे मोहल्ले में ऐसे लोग नहीं रहते, या इस तरीके से हम अपने आप को विकसित कर सकते हैं। उसमें क्या आते हैं, अगर हमारा समाज अच्छा है, हमारा समाज मजबूत है, लोग अच्छे हैं, तो वहाँ के लोगों में मतलब देशभक्ति भी आएगी, अपने देश के प्रति अच्छे भाव भी आएंगे, प्रेम भी आएगा, तो समाज का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। सामाजिक मूल्यों की विशेषताएं। सामाजिक मूल्य क्या होते हैं, सामूहिक होते हैं। अब समाज सिर्फ एक इंसान से नहीं बनता, ठीक, समाज में बहुत सारे लोग रहते हैं। आपने देखा होगा एक गांव है, गांव में सिर्फ एक गांव कब कहलाएगा, जब वहाँ बहुत सारे परिवार रहने लगेंगे, तब वो एक गांव कहलाएगा। अगर एक सिंगल घर है उसे हम गांव नहीं कहेंगे या मोहल्ला नहीं कहेंगे, ठीक है। मोहल्ले, अगर बाहर जो मोहल्ले होते हैं उनमें भी बहुत सारे क्या होते हैं,
परिवार रहते हैं, अलग अलग जगह के रहते हैं, उन्होंने मिल कर के एक अच्छे समाज का निर्माण किया है। तब जा कर के उनका नाम आता है कि हाँ, इस कॉलोनी के बच्चे अच्छे हैं, या यहाँ का माहौल अच्छा है, तो लोग वहाँ रहना पसंद करते हैं। या एक गांव है, गांव में बहुत सारे परिवार रहते हैं, वहाँ के लोग पूरी अपनी संस्कृति का संस्कृति क्या करते हैं, अपनाते हैं, टाइम टाइम पे त्यौहार मनाते हैं, उनका प्रदर्शन करते हैं, या मतलब उनको दिखाते हैं, उनका नॉलेज रखते हैं। तो क्या है, समाज बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसी से क्या होता है, समाज का निर्माण होता है, और समूह में रहकर ही समाज बनते हैं। सामाजिक मानक हैं, समाज द्वारा स्वीकृत हैं, भावनाओं से जुड़े होते हैं, गतिशील होते हैं, विभिन्नताएं लिए होते हैं, सामाजिक कल्याण एवं आवश्यकता हेतु महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। अब सामाजिक मूल्य समाज में एकता, संगठन और नियंत्रण बनाए रखता है। जो समाज है वो क्या करता है, समाज में एकता, संगठन और नियंत्रण बनाए रखता है। और यदि सामाजिक मूल्यों का हास्य होता है, मतलब जो सामाजिक मूल्य होते हैं उनको नहीं अपनाया जाता, तो क्या होता है, अपने कार्य में असफल होते हैं और अधिकारों का हनन होता है। सामाजिक मूल्य मानव कल्याण के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। तो आगे चलते हैं। तो आपने देखा कि समाज किस तरीके से क्या है, इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। जो लिंग भेदभाव है, इसमें जो शिक्षक है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि एक विद्यालय है जहाँ से बच्चा क्या करता है, बहुत सारी बातें सीखता है, या हमने भी अपने विद्यालय से बहुत कुछ सीखा है। तो जो शिक्षक है उसे क्या करना है, किसी भी तरह से जो लिंग भेदभाव की या बातें हैं, या कोई चैप्टर अगर ऐसा आता है, तो उसे क्या है, अच्छे तरीके से समझाना है, तटस्थ भाषा का प्रयोग करना है। मतलब एक ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिसमें गर्ल्स और बॉयज़ को क्या है, ऐसा ना लगे कि ये सिर्फ गर्ल्स के लिए है या बॉयज़ के लिए है। अगर गर्ल्स बॉयज़ दोनों का ही स्कूल है, तो दोनों को क्या करना है, साथ में बिठाना है। ऐसा नहीं है कि एक साइड गर्ल्स हो गए, एक साइड बॉयज़ हो गए, ये भी क्या है, फिर एक भेदभाव हो गया। हमें किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करना है। शिक्षक को ध्यान रखना है कि हम एक लड़का और लड़की किसी में भी क्या करें, कोई भी भेदभाव ना करें। अगर एक शिक्षक किसी एक लड़के के प्रति ज़्यादा अटैच है, या एक लड़की के प्रति, मतलब गर्ल्स होती हैं, कई बार ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट हम शिक्षक से अच्छे से जुड़ जाते हैं, तो उनके प्रति हम ज़्यादा हमारी भावनाएं रहती हैं या हमारे इमोशन रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, दोनों को, सब बच्चे हमारे लिए बराबर हैं, और हमें एक ऐसी भाषा का प्रयोग करना है जिसमें लिंग भेदभाव ना हो, किसी भी तरीके से कोई भेदभाव ना हो, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो भेदभाव को बढ़ावा मिलेगा। और विद्यालय एक ऐसी चीज़ है या ऐसा स्थान है जहाँ से समाज का एक महत्वपूर्ण अंग बोल सकते हैं, उससे बहुत कुछ हम सीखते हैं और समाज में उसका प्रभाव भी पड़ता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ।